कोरोना पीड़ितों की दास्तां पेश करता पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक द्वारा रचित प्रवास उपन्यास में आपका स्वागत है। भय के कारण वह अकेली नहीं गई थी, नहीं तो काफी दूर चलकर निकल गई होगी। वह ताकतवर है, मजबूत शरीर वाली है। अब इस रात को यहीं पर रुकना हमारा मुकाम होगा, रतन ने कहा। ससाराम समूह रुक गया था। चारों ओर देखा, रोड से उतरा और पेड़ों के पास जा पहुंचा। दूर पर गांव है लग रहा था। लाइट दिखाई दे रही थी। ढलान में पानी ठहरा हुआ था। पास ही नल था, नलकूप भी था। सभी ने अपने अपने हाथ पैर मुंह धोए और बच्चों के भी धुलवाए। सड़क से उतरे उन लोगों को गांव को जाने वाला इलेक्ट्रिक पोल ही सहारा था। गुप्त अंधकार छाया हुआ था, बहुत कम रोशनी थी। उन्होंने अपने साथ ले आए रोटियों की गठरियों को खोलना शुरू कर दिया था। सदा की तरह ही उसने राम को एक रोटी दी। पहले उसका हाथ कांपता नहीं था, पर आज उसका हाथ कांप रहा था। इसको देखकर राम ने कहा, लगता हो तुम थक गई हो। उसने हाँ कहा। उसका हाँ कहना ना हाँ लग रहा था और ना ही ना। वह करहाती सी लग रही थी। तीनों ने रोटियां खाकर, पानी पीकर, पेड़ों के नीचे पानी के पोखरे के पास चादरों को बिछाया। जयेश को स्नान कराऊंगी, रमा ने कहा। क्या मैं भी आऊं? राम ने पूछा। सामानों को देखना है ना, यहीं ठहरो। भय की जरूरत नहीं है, उसने कहा। बेटे के कपड़ों को उतारकर नल के पास ले गई। सिर से कमर तक बोर के पानी से खेलते हुए, उछलते कूदते हुए जयेश ने स्नान किया। तौलियों से पोंछ लिया, फिर उसे चादर दिखाकर सोने के लिए कहा। अब मैं भी हाथ मुंह पैर धोकर आऊंगी, रमा ने कहा। जयेश ने सिर हिलाया। इस तरफ यदि कोई आए तो कहना कि अम्मा नल के पास है, उसने कहा। ठीक है। राम आंखें बंद किए हुए था, ना जाने सो रहा था या कुछ सोच रहा था। रमा एक हाथ से बोर का हैंडल मार रही थी। अपने आंचल को निकालकर पैरों के बीच में रख लिया था। ब्लाउज, बॉडी, लहंगा उतारकर सिर के सिवा सारे शरीर को मल मल कर धोया और दोनों पैरों के बीच में रखे ब्लाउज, बॉडी, लहंगा आदि पहन लिया और साड़ी का आंचल पसार लिया। उसके बाद साड़ी और लहंगे को चेहरे पर डालकर कमर के नीचे से पैरों के तलुओं तक धोया और तृप्ति पूर्वक मुंह को पानी से धो लिया। आधे भीगे आधे सूखे कपड़ों से जयेश के पास आई। उसने सोचा कि राम सो रहा था, तब उसे घबराहट होने लगी थी। यदि इस समय किशोर आए, उसका मुंह बंद कर झोपड़ियों के पास खींच ले जाए तो उसका क्या होगा। सोच, हाय भगवान, कह उसकी चीख को जयेश ने सुना और कहा, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, मुझे वो तौलिया दो, कह माथा, हाथ, पैर आदि को अच्छी तरह से पोंछ लिया।